हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कर लेना है। आज अपन इसका फुल सॉल्यूशन के साथ इसका पूरा अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो किसने की थी? तो आप लोग देख सकते हो नवाशीजन ने, ठीक है। उसके बाद है पॉलीगोनम का भ्रूणपोष है, तो कैसा होता है? तो पॉलीगोनम का जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है? 8 केंद्रीय 7 कोशिकाओं का होता है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती जा रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट जो है, बीज का परिवर्धन विकास होता है। तो मैंने पहले से टिक लगाए हुए हैं कुछ, लेकिन आपको फिर से मैं बताती आ रही हूँ। तो बीज का परिवर्धन विकास होता है, परिवर्धन या फिर विकास होता है तो किससे होता है? बीजांड से होता है, ठीक है। उसके बाद है वैली सिनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? तो वैली सिनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? जल परागण होता है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से योग जनित रोग नहीं है, तो योग यौन जनित रोग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? एड्स नहीं है। कौन सा नहीं है? एड्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जनसंख्या विस्फोट का कारण नहीं है, तो जनसंख्या विस्फोट का कारण नहीं है जनन रोग, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आप अच्छे से इसको पूरा लगा लेना, ठीक है। उसके बाद है आपका वैसोक्टोमी और ट्यूबोक्टोमी विधियां हैं, तो कहती है वंध्यकरण से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आपके जो हो जाते हैं ये पूरे 7 नंबर के आपके आते हैं, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग देख सकते हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सत्यफल का परिवर्तन डॉट डॉट से होता है, तो सत्यफल का परिवर्तन किससे होता है? केवल अंडाशय से। किससे होता है? केवल अंडाशय से होता है, ये देखो पहले से मैंने लिखा हुआ है इधर, ठीक है। उसके बाद एक बीजपत्री, बीज के बीजपत्रक को स्क्यूटेलम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर एवं स्त्री के युग्मक संलयन फ्यूजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद भारत में सन 1951 में शुरू हुए परिवार नियोजन कार्यक्रम को परिवार कल्याण क्या है? इधर पूरा है परिवार कल्याण हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? परिवार कल्याण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद WHO का पूरा नाम, तो क्या है WHO का पूरा नाम? विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जिफ्ट का पूरा नाम, तो जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। फेलोपियन ट्रांसफर हो जाएगा। इंग्लिश में भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है इसको, और इसको भी लिख सकते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो आपके आते हैं वो आते हैं आपके एक शब्द में उत्तर, वन वर्ड आते हैं, ठीक है। ये भी आपके 7 नंबर के आते हैं। तो स्तनियों में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो अंडवाहिनी में होती है, ठीक है। उसके बाद है किस विधि से अनुवांशिक विकारों का पता लगाया जा सकता है? तो एम्नियोसेंटेसिस, ठीक है। उसके बाद है यदि DNA अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा? तो 32% होगा, ठीक है। उसके बाद है अनुलेखन के समय DNA का वह स्थल जहाँ DNA पॉलीमरेज जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रोपेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी का नाम लिखिए, तो विषाणु, ठीक है। ये पूरा लिख सकते हो। आदि आदि वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो ऑक्सीजन, ठीक है। वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम लिखिए, तो ये पूरा आप लोग द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज हो जाएगा। उसके बाद आपके मैच द फॉलोइंग आती है, ये भी आपके 7 नंबर की आती है, सही जोड़िए। तो आप पूरे देख सकते हो, टर्नर एंड स्टॉर्म, ठीक है। ये पूरा आप लोग मिला सकते हो, ठीक है। तो पूरे मैंने नंबर लिखे हुए, आप लोग स्क्रीन ले लेना, ठीक है। तो ये पूरा आप देख सकते हो, ठीक है। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहले आपके स्टार्ट हो जाते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन, इधर जो आपके मैच द फॉलोइंग हो गए, यानी कि रिक्त स्थानों के बाद आपके आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वपरागण की 2 हानियाँ, ठीक है। अथवा में इसको आभासी फल किसे कहते हैं? प्लेसेंटा के कोई 2 कार्ड लिखिए। अथवा में है कोलोस्ट्रम क्या है? वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाई जाती है? अथवा में है माँ के दूध में नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? और फिर उसके बाद यौन शिक्षा से क्या सा है? अथवा में टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी को क्या बोलते हैं? IVF भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके आंसर भी देखेंगे अपन। उसके बाद जो क्वेश्चन है 9, एक संकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। अथवा में इसमें है 2 संकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। ये भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। उसके बाद जो आपके आते हैं क्वेश्चन, वो आते हैं अनुवांशिक कूट, ठीक है। अनुवांशिक कूट की कोई 2 विशेषता लिखिए। अथवा में है एंटीकॉडन को परिभाषित कीजिए। समजात अंग क्या है? अथवा में संवृत्ति अंग क्या है? मनुष्य के किन्हीं 2 अवशेषीय अंग के नाम लिखिए। अथवा में इसके ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग थ्योरी आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद नर युग्मकोद्भिद, यानी कि आपको नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद के बीच अंतर लिखना है 3। ये 3 नंबर के क्वेश्चन इधर से स्टार्ट हो गए। अथवा में आपका बहुभ्रूणता को परिभाषित कीजिए। उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अपनाए जाने वाले 3 कानूनों को लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपका IVF क्या है, ठीक है, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? IVF की भूमिका लिखिए। उसके बाद मेंडल के द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधों को से चुनने से क्या लाभ हुए हैं? अथवा में आप ये पूरा क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। ये कि यदि मटर के पौधों के लाल फूल वाली प्रजाति को सफ़ेद फूल वाली प्रजाति के संकरण किया जाता है, तो F1PD से गुलाबी वाली फल वाली प्रजाति उत्पन्न होती है, किस नियम का प्रदर्शन करता है? स्पष्ट कीजिए, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 16 पे आपका था DNA अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध
करने हेतु हर्षे एवं चेस के प्रयोग लिखिए और अथवा में है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, और इनका फुल फॉर्म भी कर लेना। ठीक है, डार्विनवाद क्या है वर्णन कीजिए। अथवा में है लैमार्कवाद क्या है, अंगों की प्रयुक्ता अनुप्रयुक्ता के प्रभाव बताइए। उसका क्वेश्चन नंबर 18 पे है शुक्राणुजनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और अंडजन यानी कि जेनेसिस में 5 अंतर, ये 5 नंबर में क्वेश्चन है। अथवा में है पुरुषों में पाए जाने वाले कोई 5 द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिखिए। उसके बाद है निश्चय क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। अथवा में है जीन विनिमय क्या है, इसके महत्व को प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये 19 क्वेश्चन है, आपका पूरा बायोलॉजी का पेपर है। और अपन जो भी और भी प्री बोर्ड एग्जाम आपके जो भी सब्जेक्ट उनके भी मैं पेपर्स लेकर आऊँगी। ठीक है, तो सब प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो।